हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है मदर कालीज ब्लेसिंग। यहाँ पे काली के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो माँ काली का ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को। तो इसका क्या मतलब हुआ? मदर कालीज ब्लेसिंग यानी कि माँ काली का आशीर्वाद। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। तेनाली रमन grew up without his father who died when Raman was a child। तेनाली रमन जो था ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है ग्रू अप। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो तेनाली रमन बड़ा हुआ विदाउट हिज फादर, अपने पिता के बगैर। विदाउट का मतलब होता है के बगैर। हु डाइड जो मर गया था। यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तब हम हु का प्रयोग करते हैं। तो हु डाइड जो मर गया था व्हेन रमन वाज अ चाइल्ड, जब जो रमन था वो एक बच्चा था। सो इसलिए ही वॉज हैप्पी टू अवॉइड स्कूल। ही वॉज हैप्पी वो खुश था, टू अवॉइड छोड़कर। यहाँ पे जो टू अवॉइड है ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पज को दिखाता है। तो वो स्कूल को छोड़कर खुश था। एंड कॉज्ड मच वरी टू हिज मदर विद हिज कॉन्स्टेंट मिसचीफ। कॉज का मतलब होता है किसी चीज की वजह बना, जो कि वजह बना। मच वरी टू हिज मदर उसकी मदर के लिए यानी कि माँ के लिए वो ज्यादा चिंतित की वजह बना। विद हिज कांस्टेंट मिसचीफ। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तो उसका जो लगातार मिसचीफ यानी कि शरारतपन था, उससे उसकी मदर जो है उसको बहुत ज्यादा क्या हुआ, चिंतित हुआ यानी कि परेशानी हुई। देन फिर वन डे एक दिन ही मेट अ वाइज ओल्ड से। ही मेट वो मिला। मीट का मतलब होता है मिलना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेट। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो मिला अ वाइज एक समझदार ओल्ड सेज। सेज का मतलब होता है साधु। तो वो एक समझदार बूढ़े साधु से मिला। द सेज गेव हिम अ मंत्रा एंड टोल्ड हिम टू प्रे टू गॉडनेस काली। द से जो साधु था गिव हिम अ मंत्रा उसने उसको एक मंत्रा दिया। एंड टोल्ड हिम और उसको बताया टू प्रे प्रार्थना करने के लिए टू गॉडनेस काली यानी कि जो देवी काली है उसकी प्रार्थना करने के लिए कहा। तेनाली वेंट अलोंग टू द काली टेम्पल एंड chanted the mantra 1 लाख times as instructed by the sage। तेनाली वेंट तेनाली गया। गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म रखती है वो हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होता है। तो तेनालीरामन गया अलोंग यानी कि उसके साथ गया साधु के। टू द काली टेम्पल यानी कि जो काली मंदिर है वहां वो साधु के साथ गया। एंड चांटेड और उसने, चांट का मतलब होता है जपना, और उसने जपा क्या, द मंत्रा मंत्रा को 1 लाख टाइम्स यानी कि 1 लाख बार उसने वो मंत्र जो है वो पढ़ा। एज इंस्ट्रक्टेड बाय द सेज जैसा कि उसको किया गया था। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को कुछ कहने को कहना। तो उसको जैसा को उसको कहा गया था बाय द सेज साधु के द्वारा। एज अ रिजल्ट तो रिजल्ट के नतीजे यानी कि नतीजे के रूप में काली appeared before him in her most fearsome form with hundreds of heads। काली जो काली थी appear का मतलब होता है प्रकट होना। तो वो प्रकट हुई before him उसके सामने यानी कि जो तेनाली था उसके सामने जो काली थी वो क्या हुई, प्रकट हुई। इन हर मोस्ट fearsome फॉर्म और अपना जो सबसे डरावना यानी कि रूप था उसमें वो उसके सामने प्रकट हुई। विद हंड्रेड्स ऑफ हेड यानी कि हंड्रेड्स ऑफ हेड यानी कि 100 सिरों के साथ वो अपनी ड्रोनी शक्ल में उसके सामने प्रकट हुई।
तेनालीरामन, जो तेनालीरामन था, इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्राइटेंड, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, तो बीइंग फ्राइटेंड यानी कि डरने की बजाय, बर्स्ट आउट लाफिंग, वो फूट फूट कर हंसने लगा। लाफिंग का मतलब होता है हंसना। पजल्ड बाय हिज लाफ्टर, तो पजल, पजल का मतलब होता है हरियान होना, तो हरियान होकर बाय हिज लाफ्टर यानी कि उसकी हंसी से हरियान होकर, गॉडनेस काली आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लाफ्ड, जो देवी काली थी, आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, व्हाई ही हैड लाफ्ड, कि वो क्यों हंसा था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है लाफ्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मदर माँ, आई हैव अ प्रॉब्लम विद वन नोज इफ आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ प्रॉब्लम यानी कि मुझे समस्या है या मुझे एक मसला है, विद वन नोज, एक नाक के साथ, इफ आई हैव अ कोल्ड, जब कि मुझे जुकाम हो। कोल्ड का मतलब होता है जुकाम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि माँ, कि मुझे एक नाक से प्रॉब्लम है, जब मुझे जुकाम होता है। हाउ डू यू मैनेज, कि तुम मैनेज कैसे करती हो, यानी कि इसके साथ कैसे निपटती हो। विन ईच ऑफ यूर नोज हैज़ अ कोल्ड, विन ईच ऑफ यूर नोज यानी कि जब तुम्हारे हर एक जो नोज है, हैज़ अ कोल्ड, उसे जुकाम होता है। एंड यू हैव जस्ट टू हैंड्स टू डील विद ऑल ऑफ देम, ही आस्क्ड, एंड यू हैव जस्ट टू हैंड, और तुम्हारे सिर्फ दो हाथ हैं, टू डील विद ऑल ऑफ देम यानी कि उन सभी के साथ डील करने में, उनके साथ निपटने में जो है तुम्हारे क्या है, दो हाथ हैं। ही आस्क, उसने पूछा। मदर काली वॉज वेरी अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, तो जो मदर माँ काली थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। एंड ब्लेस्ड रमन विद द गिफ्ट ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, एंड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो उसने आशीर्वाद दिया रमन को, विद द गिफ्ट यानी कि उपहार के साथ, ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, कि वो क्या करेगा, लोगों को हंसाएगा। यू शैल बी कॉल्ड विकट कवि, द जेस्टिंग पोइट, यू शैल बी कॉल्ड, तुम्हें पुकारा जाएगा, विकट कवि यानी कि विकट कवि पुकारा जाएगा, द जेस्टिंग पोइट। थैंक यू, शुक्रिया मदर, डेट्स अ फाइन नेम, यानी कि ये एक अच्छा नाम है। इट कैन बी स्पेल्ट फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स अलाइक, इट कैन बी स्पेल्ट, स्पेल्ट का मतलब होता है बोला जाना, तो ये बोला जाएगा यानी कि ये बोला जा सकता है फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स अलाइक, यानी कि इसको आगे और पीछे एक जैसा बोला जा सकता है, जैसा कि है विकट कवि। बट लेकिन इट वोंट गिव मी एनी बेनिफिट, यहाँ पे जो वोंट है ये दरअसल विल नॉट है, लेकिन इसको शॉर्ट में वोंट भी पढ़ सकते हैं। तो इट वोंट गिव मी एनी बेनिफिट, ये मुझे कोई भी फायदा नहीं देगा। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। वेल इट क्या देगा, फाइन, ठीक है। एल ग्रांट यू एन अदर बून, एल ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है देना, तो अब मैं तुम्हें दूंगी एन अदर बून, एक और उपहार दूंगी। हेयर आर टू बॉल्स, यहाँ दो बॉल्स, बॉल्स का मतलब होता है कटोरे, तो ये दो कटोरे हैं। वन कंटेन्स लर्निंग, एक में क्या है, कंटेन का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ होना। वन कंटेन्स लर्निंग यानी कि एक के अंदर सीख है। द अदर वन वेल्थ, और दूसरे में क्या है, वेल्थ यानी कि दौलत है। चूज वन ऑफ देम, चूज का मतलब होता है चुनना, तो इनमें से एक चुन लो। शी ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब होता है पेश करना, तो उसने पेशकश की। होल्डिंग आउट ऑफ बोल ऑफ ग्लोविंग लिक्विड इन ईच हैंड, होल्डिंग पकड़ते हुए, आउट ऑफ बोल ऑफ ग्लोविंग यानी कि जो चमकता हुआ जो लिक्विड था उसको, इन ईच हैंड यानी कि हर हाथ में पकड़ते हुए उसने क्या किया, पेश किया। मदर माँ, मे आई प्लीज टेस्ट देम फर्स्ट बिफोर डिसाइडिंग, मे आई प्लीज, क्या मैं कृपया करके टेस्ट यानी कि चख सकता हूँ, देम उनको, फर्स्ट पहले, बिफोर डिसाइडिंग, बिफोर का सेंस होता है पहले, तो डिसाइड यानी कि निर्णय लेने से पहले क्या मैं उसे चख सकता हूँ। हाउ कैन आई डिसाइड विदाउट टेस्टिंग देम, हाउ कैन आई डिसाइड, मैं कैसे जो है डिसाइड कर सकता हूँ यानी कि निर्णय ले सकता हूँ, फैसला कर सकता हूँ, विदाउट टेस्टिंग देम, बिना उसको टेस्ट किए।
आस्क्ड रमन, रमन ने पूछा, यू आर राइट, तुम ठीक हो, सो इसलिए ट्राई देम, कोशिश करो। शी सेड, उसने कहा। तेनालीरामन क्विकली ड्रेन्ड द टू बॉल्स। जो तेनालीरामन था उसने क्या किया, क्विकली, जल्दी से, ड्रेन्ड, ड्रेन का मतलब होता है खाली करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रेन्ड। तो तेनालीरामन ने जल्दी से क्या कर दिया, खाली कर दिया द टू बॉल्स, दोनों कटोरों को। मदर काली वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है आग बगोले हो जाना, यानी कि गुस्से हो जाना। तो जो मदर काली थी वो गुस्से थी, एट फर्स्ट रियलाइजिंग, यानी कि पहले वो बहुत ज्यादा गुस्से थी, रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, डैट के शी हैड बीन ट्रिक्ड, कि उसको क्या किया गया है, उसके साथ धोखा किया गया है। ट्रिक का मतलब होता है धोखा करना। तो यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो जो मदर काली थी वो पहले क्या थी, गुस्से थी, ये महसूस करते हुए कि उसको क्या किया गया है, धोखा दिया गया है। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो मदर, माँ, बट लेकिन आई नीडेड बोथ लर्निंग एंड वेल्थ टू लिव माई लाइफ। आई नीडेड, मुझे जरूरत थी, बोथ, दोनों की, लर्निंग एंड वेल्थ, यानी कि जो सीख है और दौलत है उसकी मुझे जरूरत थी, टू लिव माई लाइफ, अपने जीवन को जीने के लिए। वन विदाउट द अदर इज ऑफ लिटिल हेल्प टू मी। वन विदाउट अदर यानी कि एक दूसरे के बिना, इज ऑफ लिटिल हेल्प टू मी, वो मेरे लिए कम मददगार है। डोंट यू अग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं? सेड तेनाली रमन, तेनाली रमन ने कहा, लुकिंग सूटेबली हम्बल, तो वो ज्यादा हम्बल होते हुए जो है तेनाली रमन, उसने कहा। देन फिर गॉडनेस काली लाफ्ड अलाउड एट हिज क्लेवरनेस। तो जो देवी काली थी, लाफ्ड, वो हंसी, अलाउड यानी कि जोर से हंसी, एट हिज क्लेवरनेस, उसकी होशियारी पर। यू शैल हैव देम, तुम्हारे पास ये होगा। यहाँ पे शेल के साथ जो है हैव लगा है, ये हमारा फ्यूचर का पोजेसिव वाक्य है। रमन, बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज याद रखना, वेन यू हैव बोथ, जब तुम्हारे पास ये दोनों होंगे, यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स एंड एनिमीज टू। यू विल हैव मैनी फ्रेंड, तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, एंड एनिमीज टू, और दुश्मन भी होंगे। सो इसलिए टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट, तो इस बात का जो है ध्यान रखना। एंड यूज माई गिफ्ट्स वाइजली, और मेरे उपहारों को अच्छे से, समझदारी से इस्तेमाल करना। एंड विद डैट, और इसके साथ, मदर काली वैनिश्ड, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, इसके साथ जो माँ काली थी वो गायब हो गई। तेनाली रमन वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी विटी येट वाइज मैन इन कृष्णा देव रायज कोर्ट। जो तेनाली रमन था, वेंट ऑन टू बिकम, वो आगे जाकर क्या बना, अ वेरी विटी यानी एक हाजिर जवाब, येट वाइज मैन, और एक समझदार आदमी बना, इन कृष्णा देव रायज कोर्ट, जो कृष्णा देव था उसके दरबार में। एंड दिस ब्रॉट हिम अ लॉट ऑफ वेल्थ, और ये जो है ब्रॉट लाई हिम, उसके लिए, अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत ज्यादा दौलत लाई। मैनी फ्रेंड्स, बहुत से दोस्त लाई। एंड मैनी जेलियस फ्रेंड, और बहुत से जो, जेलियस का मतलब होता है सड़ाकू, और बहुत से जो है सड़ाकू दोस्त लाई। एज काली हैड प्रोफीज्ड, प्रोफीज का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। जब हम इसका ये सेंस है कि फ्यूचर में, यानी कि ऐसा होगा, यानी कि जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, जैसा कि जो काली माँ काली थी उसने क्या किया था कि तुम्हें, यानी कि जब ये तुम्हारे पास दो चीजें होंगी, लर्निंग यानी कि सीख, और वेल्थ, दौलत, तो तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, और तुम्हारे बहुत से जो है सड़ाकू दोस्त होंगे, दुश्मन भी होंगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।